चलिए शुरू करें क्या? सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और मुझे उम्मीद है आप सब पेपर की तैयारी में लगे होंगे, है ना? पेपर की तैयारी सब कुछ छोड़ के करिए और पेपर में नंबर आने चाहिए, वरना आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। भले कितना ही पढ़ रहे हो, नंबर नहीं आ रहे। समझ पा रहे हैं क्या? एक दो सवाल ट्रिकी होंगे, आपको फंसाने की कोशिश है, पर ओवरऑल ऐसा ना हो कि पेपर आप में नंबर नहीं आ रहे। मतलब 600 के ऊपर तो नंबर चाहिए यार, तभी आपके ड्रॉप का मतलब है। समझ पा रहे हैं ना? और 600 क्या, जो बच्चे नीट में इस रेंज में थे वो तो आराम से 650 प्लस को मेंटेन रखें, तो ही ड्रॉप का मतलब है। और नंबर के पीछे भागे, नंबर के पीछे पढ़ाई शुरू करें। मतलब पढ़ो, ऐसा पढ़ो इतना कि नंबर आने चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास में बात करें थे टर्मिनोलॉजी पे। और आखिरी टर्म जो चल रहा था वो चल रहा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट? और एक फॉर्मूला आ चुका था, लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्यू के बीच में रिलेशन आ चुका था। और शायद वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लैम्डा मोलर इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। हाँ या ना? ये नहीं किया क्या? तो आपने कैसे लिख लिया? लिखिएगा, ये नहीं हुआ था क्या? शाम वाली लिखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ हाँ, रिलेशन बिटवीन, वहां पे लिखिएगा, बस बस बस, रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, रिलेशन बिटवीन लैम्डा मोलर, छोटी सी बात है, एंड लैम्डा इक्यू। अगर कभी, मेरे शब्दों को सुनना प्लीज, अगर कभी किसी सॉल्ट का, क्या वर्ड बोला मैंने? किसी आयन का नहीं, ठीक है? अगर कभी किसी सॉल्ट का लैम्डा मोलर देके लैम्डा इक्यू पूछे, या लैम्डा इक्यू देके लैम्डा मोलर पूछे, तो क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, आप सबको लास्ट क्लास में हमने लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला बताया था। और अगर आपको लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला याद हो, वो कुछ ऐसा था, कप्पा इंटू 1000/n। हाँ या ना? आप सब अच्छे से जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यानी जहां नॉर्मेलिटी है, मैं वहां पर लिख सकता हूं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। जैसे मैं नॉर्मेलिटी को रिप्लेस करता हूं और वहां पे मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिखता हूं, तो एक्सप्रेशन कुछ नया सा बन चुका है। और आज हम सब के सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा मोलर अपॉन एन फैक्टर। जैसे मैं कह सकता हूं लैम्डा मोलर इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी सॉल्ट का लैम्डा मोलर से लैम्डा इक्यू और लैम्डा इक्यू से लैम्डा मोलर निकाला जा सकता है। बस हमें किसकी आवश्यकता है? एन फैक्टर की। एक बार लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन। इसके बाद ढेर सारे सवाल और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। पहले हम करेंगे यहाँ पे ढेर सारे सवाल। आई होप आपको सारे कंसेप्ट याद है, भूले तो नहीं होना। शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। लिख लीजिएगा, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू लैम्डा मोलर अपॉन एन फैक्टर, या लैम्डा मोलर इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना, यहां था नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, लेकिन यहां पे एन फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई है। चलेगा ना? ऐसा अगर होता है किसी को याद है तो अच्छी बात है। आओ शुरू करते हैं सवालों से। शुरू करें बच्चों। हमेशा की तरह हर सवाल आपको करना है, सवाल सीखना है और कोशिश करें आंसर ना बोले, बस हाथ खड़े करके बताना है। लिखिएगा पहला सवाल, इफ लैम्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of Al2SO4 whole thrice at 300 Kelvin, if lambda EQ of Al2SO4 whole thrice at 300 Kelvin is 600। क्या आप सबको लैम्डा EQ की यूनिट याद है? यूनिट तो बताया था ना, लैम्डा EQ की यूनिट। लैम्डा मोलर बता दिया था, लैम्डा मोलर। क्या लैम्डा EQ की यूनिट आपको याद है? और अगर नहीं है तो वहां लिख लेना, अगर लास्ट क्लास में नहीं था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कहीं लैम्डा इक्यू में यूनिट लिख देना प्लीज, अगर नहीं लिखा था तो। लैम्डा इक्यू, आगे वही बच्चे बैठा करें जो उस क्लास के हैं, ठीक है? लैम्डा इक्यू इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। चलेगा? आइए तो प्यारे बच्चों सवाल लिखिएगा, लैम्डा इक्यू ऑफ Al2SO4 whole thrice at 300 Kelvin is 600 Simon centimeter square equivalent inverse. Then calculate, then calculate lambda molar, then calculate lambda molar। बस याद रखना है प्यारे बच्चों, सर ने कुछ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट बोला है। ऐसा मैंने क्यों बोला आगे समझाऊंगा, अभी बस याद रखना ये सॉल्ट के लिए ही लगाना है या किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही लगाना है। आपसे पूछा लैम्डा मोलर, सबसे बन जाएगा, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप सब जानते हैं ये सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना? और किसी भी सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज। तो बताओ इसमें टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है? +6। आसान है क्या खेल? तो आपसे पूछा था लैम्डा मोलर,
लैम्डा मोलर बराबर हो जाएगा लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। एंड व्हाट इज द लैम्डा इक्यू? 600। एन फैक्टर कितना होगा? 6। आसान है बच्चों। तो 3600 क्या न्यूटन? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना यूनिट भी बदलेगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा अगला सवाल। बोलूं व्हाट वॉल्यूम ऑफ और ब्रैकेट लिख लेना ml। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ब्रैकेट में ml ऑफ 0.01 मोलर KCl solution contains 1 mole of electrolyte क्या आप सब सवाल समझ चुके हैं? सवाल कहता है कि कितना वॉल्यूम हो 0.01 मोलर सॉल्यूशन का जिसमें कितने इलेक्ट्रोलाइट हो? 1 मोल। याद रखो मैंने कल कुछ ऐसा बोला था, ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल है। सोचो सोचो सोचो, आ गया क्या? तो आपसे पूछा था वॉल्यूम, और कल हमने उस वाले वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल होता है का फॉर्मूला लिखा था, और एमएल में पूछा है तो वो फॉर्मूला शायद कुछ ऐसा था 1000 बाई, याद आया? सबको याद आया? अच्छा, नॉर्मेलिटी था तो क्या था? 1000 बाई एन। इससे हमने लीटर में भी लिखा था। ये लीटर में कितना था? 1 बाई एम लीटर। नहीं याद है? इसीलिए वो पूरा किस्सा बताया था। ऐसा नहीं कि मुझे वो फॉर्मूला बताना तो ऐसे ही बता देता, वो पूरा फील क्यों बताता कि ऐसे सवाल कर पाए। 1 बाय एम लीटर, एमएल में कितना था? 1000 बाय एम एमएल, सेंटीमीटर क्यूब में 1000 बाय एम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में 1/1000 इंटू एम मीटर क्यूब। याद है ना? तो जैसा ऑप्शन पूछे वैसा अपने को सॉल्व करना है। फिलहाल मैंने किस में पूछा? एमएल में। तो 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है? 0.01। तो मैं क्या कह दूं? 1000 अपॉन 0.01, यानी ऊपर गया कितना आ गया? 10 की पावर 5 ml। कितने बच्चे से ओरली कर सकते हैं हवा में? अगर आपको मोलैरिटी की फील है तो कर सकते हो। सुनो सुनो सुनो, इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.01 मोलर, यानी 1 लीटर में 0.01 मोल। 1 लीटर में 0.01, तो कितने लीटर में 1 मोल? 100 लीटर में। लेकिन आपसे लीटर पूछा, एमएल पूछा, और ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे भी कर सकते हो। इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा अगला सवाल। 1 मिनट। आप सबको क्या लैम्डा एम के फॉर्मूले याद है? कप्पा इंटू 1000 बाई, याद है क्या? एक सवाल लिखिएगा। व्हाट विल बी द न्यू मोलर कंडक्टेंस? व्हाट विल बी द न्यू मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम if concentration of if concentration of H2SO4 solution changes from 0.1 molar to 0.01 molar, 0.1 molar to 0.01 मोलर। 1 मिनट, 0.1 से 0.01 कंसंट्रेशन घटी है कि बढ़ी है? कंसंट्रेशन 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 कब घटेगी? जब पानी मिलाओगे कि पानी निकालोगे? पक्का ना? 1 लीटर में 1 मोल, 10 लीटर में 1 मोल, 100 लीटर में 1 मोल। 1 लीटर में 1 मोल 1 मोलर, 10 लीटर में 1 मोल 0.1 मोलर, 100 लीटर में 1 मोल 0.01 मोलर। मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटता। बोलो 0.1 से 0.01 कंसंट्रेशन घटा है कि बढ़ा है? बोलो ना। कंसंट्रेशन घटना, डाइल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? फिलहाल सवाल क्या लिखना जरा? चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.01 मोलर। और ऑप्शन कैसे थे? ऐसे थे। लैम्डा एम न्यू मतलब नया वाला बराबर 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम ओल्ड। दूसरा ऑप्शन था लैम्डा एम न्यू बराबर 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम ओल्ड। तीसरा ऑप्शन था लैम्डा एम न्यू बराबर 1/10 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम ओल्ड। और चौथा ऑप्शन था लैम्डा एम न्यू बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम ओल्ड। और पांचवा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। और सवाल के ब्रैकेट लिख लेना, एज्यूम
कप्पा कांस्टेंट। इसके पीछे की सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा, अभी थ्योरी नहीं पढ़ाया, लेकिन बताना चाहता हूं सवाल कैसे कर सकते हो। आप तो भूल जाओ, आप तो बस फॉर्मूले सोचो। आप सबको लैम्डा का फॉर्मूला पता है, हाँ या ना? लिखो फॉर्मूला, दिमाग लगाओ। सवाल में बोला है कप्पा कांस्टेंट मान के चलिए। कितने बच्चे समझ गए करना है तो क्या करना है? आज आपसे किसकी बातें कर रहा है? लैम्डा एम का। तो फॉर्मूला किसका सोचोगे? लैम्डा एम का। अरे बोलो ना। अब लैम्डा एम का कौन सा फॉर्मूला सोचे, दिमाग लगाओ, सोचो, शुरू हो जाइए। आंसर आ गया होगा। चलो, जिन बच्चों से नहीं बना उन सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैम्डा एम ओल्ड की। आ जाओ। क्या कहोगे? जो लैम्डा एम ओल्ड होगा वो कप्पा इंटू 1000 बाय एम होगा। बोलो ना। और इसे कह देता हूं मैं एम ओल्ड, कोई दिक्कत? 1 2 भी लिख सकता था, पर मैंने ओल्ड और न्यू नोटेशन का प्रयोग किया। आई विल नॉट रिपीट अगेन। मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। क्लास के सवाल करने नहीं सीखने हैं। कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सीखिए प्लीज। ये लैम्डा एम ओल्ड है कि नहीं है? अब इसमें आप कंसंट्रेशन बदल रहे हो। कंसंट्रेशन आगे चल के बताऊंगा कि कंसंट्रेशन बदलने से क्या क्या होगा, सब सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप तो बस फॉर्मूले ओरिएंटेड करो ना यार। पहले कंसंट्रेशन कितना था? 0.1। तो क्या उस समय कुछ लैम्डा एम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और अब मैं लिख देता हूं लैम्डा एम न्यू, राइट। अब जो लैम्डा एम न्यू होगा उसमें कप्पा बदलू कि ना बदलू? उसने बोला कप्पा कांस्टेंट है, बोला तो मानना, बोलो ना यार। तो मैं लिख देता हूं कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम न्यू। बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 कांस्टेंट है? क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं? यस और नो? जो रिलेशन सिखाना था वो ये सिखाना था, दोनों को डिवाइड कर दूं कि ना कर दूं? बोलो बच्चों। जब दोनों को डिवाइड करूंगा के इंटू 1000 कैंसल आउट होगा। एम ओल्ड नीचे है, एम न्यू इधर ऊपर जाएगा। मैं कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। देखो लिख रहा हूं लैम्डा एम ओल्ड अपॉन लैम्डा एम न्यू। हेलो, इज इक्वल टू, आपको बोलना है मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी। चलेगा? क्या आप लैम्डा एम न्यू बता सकते हो? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। क्या बात है, पूरी क्लास के आंसर इज 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम। अरे बोलो ना। क्या सीखे हो जानते हो? अभी अगर दिमाग में रख पाना ठीक है, ना बाद में याद कराऊंगा निश्चिंत, याद रटवा दूंगा निश्चिंत रहना। अभी याद कर पाओ तो। कंसंट्रेशन घटा है कि बढ़ा है? कंसंट्रेशन, बोलो ना। कंसंट्रेशन और लैम्डा एम, कंसंट्रेशन के घटने से लैम्डा एम बढ़े। क्यों होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा। अभी आपके सामने मैथमेटिकल प्रूफ करके बताया कंसंट्रेशन घटने से लैम्डा एम बढ़े। ऐसा ही सवाल नॉर्मेलिटी का पूछता तो कर लेते। बोलो ना। हो सके तो साइड में लिख लेना, मैं आगे बिल्कुल आपको फील करवा दूंगा, अभी फील मत करना, लिख लेना। कंसंट्रेशन के घटने से, कंसंट्रेशन के घटने से लैम्डा एम बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे सीखेंगे। अभी फिलहाल लिख लीजिएगा, कंसंट्रेशन के घटने से लैम्डा एम बढ़ जाता है। लिखिएगा अगला सवाल। बोलूं बच्चों? देखते हैं अगले सवाल का जवाब सबसे पहले कौन सही देता है। रेस स्टार्ट हो चुकी है, आप सबको एक रेस में करना है। सबसे पहले मेरा आंसर चलेगा। लिखिए जरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक मिनट, सबको याद है इसका मतलब? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फील बोलो। कंडक्टेंस ही है मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। क्या सबको लैम्डा का फील याद है? कंडक्टेंस ही है मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल। ये जरूरी है सोचना, देखना आगे आपको हेल्प मिलेगी इससे। चलेगा? लिखना जरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.25 मोलर KCl solution, specific conductance of 0.25 molar KCl solution at 300 Kelvin, at 300 Kelvin is 0.0275। बोर्ड पे लिखा है 0.0275 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट सही लिखा गलत? यूनिट सही है गलत? अरे कप्पा की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और एसआई होता तो साइमन मीटर इनवर्स। यूनिट सही है ना? इसलिए आपसे बुलवाता ताकि बार बार यूनिट भी याद होता रहे, वरना आपका ध्यान नहीं जाता इन चीजों में। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, देन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी
हमसे प्यारे बच्चों पूछा है मोलर कंडक्टिविटी। एक क्या पूछा सवाल, तो फॉर्मूला किसका लगाओ, मोमेंटम का कि एनर्जी का? लिखो जरा जल्दी से। आपसे पूछा लैम्डा, हाँ या ना? कितने फॉर्मूले थे, 5 कि 10? यार ये दो तो फॉर्मूले थे, एक बार 1000 ऊपर एक बार 1000 नीचे। कप्पा इंटू 1000 बाई एम। राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू, हाँ या ना? एक्सप्रेशन लिखिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, खत्म कहानी। कितना आंसर आया? अरे यार धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोग, बिना मन के कर रहे हैं। कितना मजा आता है सवाल करने में, नहीं? एक बार बोलो से, बहुत बहुत मजा आता है सर सवाल करने में, अपने आप अच्छा लगेगा आपको। बिना मन के सवाल तो करते हैं आप लोग हैं। आइए जरा, कितना आंसर आया? 110 क्या न्यूटन? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बड़ी आसान है क्या? लिखो जरा अगला सवाल। कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? कोई फंस तो नहीं रहना यार, बस केस देख रहे हैं, फॉर्मूला लगाना और आंसर सॉल्व तो कर लोगे ना? सॉल्व करके बताऊं? बता देता हूं। लिखो जरा अगला सवाल, बोलो, लिखिएगा। सॉल्व करूं क्या? पूछ लो बिना संकोच के, बताऊं सॉल्व करके? लिखिएगा, बता दो बेटा। यार कैलकुलेशन है तो क्यों अपन ऐसा करें, मतलब कैलकुलेशन कठिन है क्या? 25, 275, 8, 200, 11, 275, क्या बताऊं? एक बच्चा कह रहा है सर क्या इस सवाल को हम फील मेथड से भी कर सकते हैं? आप ये गलती मत करना हर सवाल को वैसे करने के लिए। अगर आप हर सवाल को वैसे करना चाहते हैं, पहली बात सुनो, अगर आप हर सवाल वैसे करना चाहते हैं तो आप बाउंड हो चुके हैं कि मुझे हमेशा फील से करना है। मैं फिर कहूंगा, मैं ये नहीं सिखाता हूं हमेशा फील से करे, मैं ये भी नहीं सिखाता हूं हमेशा फॉर्मूले से करें, मैं ये सिखाता हूं जब जैसा मौका लगे वो करे, स्पीड बढ़ा के करे। क्लियर? एक मिनट। नंबर वन, नंबर टू, अब बच्चा मुझसे कह रहा है सर इसे फील से कैसे करे, तो कैसे करेगा बच्चा? 0 पॉइंट, देखना कितना कठिन होगा। 0.25 मोलर का हमें क्या दे रखा है? कप्पा। क्या दे रखा है? ये कप्पा दे रखा है, और मुझे क्या निकालना है? लैम्डा मोलर। और आपको मैंने कहा था लैम्डा मोलर का फॉर्मूला है कप्पा इंटू वी। कप्पा इंटू, याद है कि नहीं याद है? और मैंने कहा था अगर वॉल्यूम ये वो वाला हो जाए, अगर वॉल्यूम ये जिसमें 1 मोल है उसे कप्पा से गुणा कर दो तो वही प्यारे बच्चों लैम्डा हो जाए। बोलो हाँ या ना? इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0 पॉइंट। तो क्या वो वाला वॉल्यूम बता सकते हो जिसमें 1 मोल है? लीटर में बोलो, 1/0.25 लीटर। एमएल में बोलो, 1000/0.25 ml। नहीं समझे? सेंटीमीटर क्यूब में बोलो, 1000/0.25 सेंटीमीटर। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। यार वही तो कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं समझे? मतलब ये फॉर्मूला भी उसी का है। अच्छा इतना आसान फॉर्मूला काहे को फिर से करें यार, चलेगा? बोलूं अगला सवाल, लिखिएगा जरा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, यार मतलब ऐसा क्या कि पेन बिल्कुल नहीं चलाना चाहते क्या? तो दवाई कैसे लिखोगे फिर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, फिर पैसे भी ऐसे मिलेंगे हवा में? हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, लिखो जितना पेन चलाओगे उतने पैसे मिलेंगे ना। दो दवाई लिखोगे। लिखो, है क्या कह रहे हैं? अच्छा ऑनलाइन दवाई लिखेंगे हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ लिखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, लिखो लिखो। इलेक्ट्रिकल, मतलब ये क्या था सर? यार एक लाइन का सवाल था, इसमें भी फील क्या चाहिए भाई साहब? ये फील से आसान नहीं लग रहा आपको? सर वो पेन चलाने थोड़ा मुश्किल है हमारा ही है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, आ जाओ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, बोलो क्या? 1/10, 1/10 नॉर्मल। 1 मिनट रुकते हैं। 1/10 को मैं 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, 1/10 को मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ, 1/10 को मैं डेसी नॉर्मल लिख सकता हूँ। ये तरीके हैं जिनसे सवालों में वेरिएशंस किए जाते हैं। समझो कंसेप्ट वही चलते हैं, बस वो शब्दों में झोल करता है। समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 नॉर्मल, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, solution of salt which is placed in between, which is placed in between, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सवाल लिखते लिखते मन में इमेजिनेशन करते रहना। which is placed in between two electrode, two electrodes, which is, which is
1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब समझे क्या? मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है? 1.8, यानी लेंथ कितना है? 1.8। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड which is fully dipped, which is fully dipped। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? मतलब ये वो एरिया है जो पूरा डूबा है। अगर बोलता हाफ डिप्ड तो मुझे हाफ एरिया लेना है। ये वेरिएशन समझ पा रहे हैं? which is fully dipped is 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, is 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर is है, दो बार is। अरे यहां से सेंटेंस चल रहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ, नहीं समझे? लिखना is 50 ओम, 50 ओम। देन कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है? देन कैलकुलेट नंबर 1 सेल कांस्टेंट, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। नंबर 2 कप्पा, नंबर 3 लैम्डा ई क्यू, नंबर 3 लैम्डा ई क्यू। बन जाएगा क्या? ये जो मैंने सवाल दिया एक स्टैंडर्ड सवाल है। अब जो एनसीईआरटी का एक सॉल्ड एग्जांपल है वो अगला सवाल देता हूं, और दोनों में अंतर ढूंढने की कोशिश करना एनसीईआरटी में कैसा सवाल है। मॉड्यूल में जो एनसीईआरटी वाला सवाल है नहीं है, बस वो क्योंकि एनसीईआरटी में एक नई वेरायटी है तो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आई होप ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। खटाखट फॉर्मूला, खटाखट आंसर। आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। मुझे लगता है आज फॉर्मूले लगाने में दिक्कत नहीं है, कौन सबसे पहले सही सॉल्व करेगा खेल तो इसका है। हमसे पूछा है सेल कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है L बाई A, 1.8 अपॉन 5.4। 18 की टेबल तो भूल गए होंगे आप। 18 3 हाँ या ना। 1/3 क्या? न्यूटन, खैर सेंटीमीटर इनवर्स। चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? कप्पा। एक कप्पा का फॉर्मूला याद है क्या? कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, 1/r इंटू एल बाई ए। सवाल में रेजिस्टेंस दिया है 1/50 इंटू 3, 1/150 चलेगा। यूनिट बोलो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आसान है क्या? चलो चलते थर्ड पार्ट में। क्या पूछा है? लैम्डा ई क्यू। कर लोगे बच्चों? कप्पा इंटू 1000/n। बिल्कुल रफ्तार में करो, मजा आए। कप्पा कितना है? 1/150 इंटू 1000/1/10। आंसर बोलेंगे 200 अरे बोलो ना। आंसर आया होगा 66.67 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कितने बच्चों का आ चुका है? रेज योर हैंड। पूरी क्लास सॉल्व करे यार। समय कम दिया क्या? अरे आप भी बन गया होगा। चलिए तो आओ देखते हैं इसी कंसेप्ट पे जो एनसीईआरटी में सवाल दिया था उन्होंने क्या मॉडिफाई किया। आप सबसे छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व कर लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या पता मैंने गलत लिख दिया हो। हाँ हाँ वेरीफाई क्या करो हमेशा यार, ऐसे थोड़ी आंख बन के थोड़ी पढ़ना है। आ रहा है क्या? पक्का? 200/3 आ रहा होगा ना? वही है क्या? अरे 200/3 ही तो है। उसको सॉल्व करोगे 3 6, ठीक है। फिर 7 कहां से आ गया? 6 6 6 6। सिग्निफिकेंट फिगर भी समझते हैं आप? कुछ नहीं समझे? चलिए लिखिएगा अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल पूछने पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पूछो। सब लोग बोर्ड पे आइए। मैंने आप सबके सामने एक कंडक्टिविटी सेल की तस्वीर बनाई। उसमें एक प्लेट ऐसा है, सब लोग आइए, और एक प्लेट ऐसा है, ठीक। जो पूछो बस वो बताना। इसमें लेंथ क्या लेना है? सबके फंडे क्लियर है? एरिया क्या लेना है? वो वाला एरिया जो सॉल्यूशन में डिप है। अच्छा मान लो मुझे सवाल कठिन करना है, मान लो, और मैंने क्या किया, इस प्लेट का आपको लेंथ दे दिया और विड्थ दे दिया, मान लो, तो क्या आप इसका खुद से एरिया निकाल लोगे? आप सब जानते हो लेंथ इंटू विड्थ, जानते हो क्या? लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, और आज आप सबके सामने जो कंडक्टिविटी सेल बना है वो ऐसा नहीं कुछ ऐसा बना है। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस प्रकार से रखे हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है, समझिएगा क्या है ये? इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड आपको रेक्टेंगुलर नजर आ रहा वो यहाँ पे कैसा है? सर्कुलर। चलेगा। अब मुझे बताओ, आज अगर कोई मुझसे पूछे एल क्या है तो बता दोगे? अगर आज मुझसे कोई इस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में पूछे तो बता दोगे? इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर।
हाँ या ना? सवाल क्या है बोल दूं क्या? यही एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है। उन्होंने इस प्रकार के सिलेंड्रिकल कंडक्टिविटी सेल पे सवाल फ्रेम किया है। कभी भी नीट में आ सकता, अभी तक आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। सवाल क्या लिखिएगा जरा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 molar NaOH solution, electrical resistance of 0.05 molar NaOH solution, which is placed in between two electrode, which is placed in between two electrodes, which is 50 centimeter apart, which is 50 centimeter, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी है? which is 50 centimeter apart, and diameter, और जैसे उसने डायमीटर बोला आप समझ गए, सर्कुलर है, and diameter is 1 centimeter, and diameter is 1 centimeter is, ये is कहां से आ गया? is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm, is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm. then calculate, एक मिनट रुकते हैं। क्या हर बच्चा सवाल समझ पाया है? पहले सवाल इस सवाल में क्या कोई अंतर दिख रहा है? अंतर है बस इलेक्ट्रोड के डिजाइन का। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। तो आज मुझे एरिया लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। पहला सवाल, क्या मैं आपसे जैसा यहां पूछा था सेल कांस्टेंट पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे कप्पा पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे लैम्डा मोलर भी पूछ सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है। बोलो ना यार। और अगर मैं लैम्डा मोलर पूछ सकता हूं तो क्या मैं लैम्डा इक्यू भी पूछ सकता हूं? क्या हमें लैम्डा मोलर लैम्डा इक्यू रिलेशन याद है? पर ये सब तो पूछ सकता हूं, कुछ नया पूछ रहा हूं। देन कैलकुलेट, अरे वो सब तो पूछ सकते हैं ना। देन कैलकुलेट रजिस्टिविटी, तो हमें बताना है रजिस्टिविटी। पाई के फॉर्म में आंसर दे दे चलेगा, पाई के फॉर्म में। देन कैलकुलेट रजिस्टिविटी, शुरू हो जाइए। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबको याद है? शुरू करिए। देन कैलकुलेट रजिस्टिविटी, आंसर आप मुझे पाई के फॉर्म में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपसे सवाल सॉल्व नहीं कराना, बस एक कंसेप्ट सिखाना था। अगर नीट में आ जाए तो ये मत कहना ऐसा कभी देखा नहीं सुना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में से है। कुछ नहीं करना, एरिया लिख लो पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 0.5। आसान है क्या? आंसर आप मुझे पाई के फॉर्म में दे सकते हैं। कोई बोलना चाहेगा जिसको यकीन अपने आंसर पे? बोलना बेटा। बोलो सर आगे आप सॉल्व कर लो। बढ़िया, एक नंबर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता था इस प्रकार कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्लास में यहीं बैठे बैठे कुछ बच्चे मेरे सामने सॉल्व करके सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो सवाल करते करते आएगी। सवालों से घबराइए नहीं, खूब सवाल क्या करिए। हाँ, मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले नोट्स, ईएलपी मॉड्यूल, ये प्रायोरिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं इतने से काम हो गया तो बस खुश रहो। और प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा, वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा। आ जाइए जरा, चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा रो, बोलो हाँ या ना। मैं कप्पा भी पूछ सकता था, सेल कांस्टेंट भी पूछ सकता था, लेकिन क्या पूछा? रो। आ जाओ, रो का फॉर्मूला बताओ। बोलो बच्चों, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। हाँ या ना? रेजिस्टेंस कितना है? 5.55 इंटू 10 की पावर, बोलो ना यार। एरिया में लिख दो पाई आर स्क्वायर, चलेगा? आर को लिख देता हूं 0.5 का होल स्क्वायर, डन। अपॉन लेंथ कितना? 50। इसे सॉल्व कर लोगे क्या? आंसर आएगा 27.75 पाई, क्या न्यूटन? ओम सेंटीमीटर। नहीं चलेगा? क्या हर बच्चा इस कंसेप्ट समझ पाया है? अब मुझे नहीं लगता है सिलेंड्रिकल से ज्यादा वेरिएशन कभी आने की आवश्यकता, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है। ये भी नहीं आया है, पर आया तो बच्चे को सिलेंड्रिकल कंडक्टिविटी सेल की तस्वीर भी बननी चाहिए। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है,
एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, मान लो ये बॉटल में सॉल्यूशन भरा है, पूरी क्लास का जवाब चाहिए, और जो सॉल्यूशन भरा है लेट्स इमेजिन KCl का है, पोटेशियम क्लोराइड का। किसका? मान लो, सुनना ध्यान से, ठीक। आप सब ने प्यारे बच्चों लैम्डा एम का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? और लैम्डा एम का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 बाई। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब कप्पा हो। याद करते रहते हो ना? यही याद करना है, यही याद करना है, घर जाके पढ़ना। ऐसा केवल आ जाओ। एक बात बताओ, मुझे निकालना लैम्डा मोलर, क्या निकालना? तो मोलैरिटी किसकी लिखूं मैं? इसी सॉल्यूशन की। कप्पा किसका लिखूं मैं? इसी सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन है KCl का। किसका है? तो मोलर किसका लिखूं मैं? KCl का। कप्पा किसका लिखूं मैं? 1000 किसका लिखूं मैं? वो तो 1000 है, हाँ या ना? अब समझना ध्यान से प्लीज। KCl एक सॉल्ट है कि नहीं है? और सॉल्ट एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं, इतना बेसिक तो पता है ना। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं? मैंने मिलाया एसिड, मैंने मिलाया बेस। क्या मिलाया? यहां से तो क्या अंदर सॉल्ट बनेगा? तो अगर मैंने एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसका निकालना? तो मैं कप्पा लिखूंगा, एसिड का मोलैरिटी लिखूंगा। अगर मुझे बेस का निकालना तो कप्पा लिखूंगा, मोलैरिटी लिखूंगा। अगर मुझे सॉल्ट का निकालना तो सब कुछ किसका लिखूंगा? सॉल्ट का। ये फील आ रहा है? सवाल बोल दूं क्या? लिखिए जरा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCN। एसिड है कि बेस? वीक की स्ट्रॉन्ग? 6 के अलावा आएगा वीक माना HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCl4। बिल्कुल परफेक्शन से। चीज पकड़ा करो यार, तब हम कम में ज्यादा सीखेंगे। समझ पा रहे क्या? 0.1 मोलर HCl is mixed with, is mixed with 0.1 molar NaOH solution, NaOH solution. Calculate molar conductance of, कैलकुलेट। अब सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू करें। कैलकुलेट, मैंने बोला मोलर कंडक्टेंस, आप कॉपी में केवल क्या लिखो? लैम्डा है। अब सिंबल में आइए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCN सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCN सॉल्यूशन if कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी बोले तो स्पेसिफिक, कंडक्टेंस बोले तो कप्पा। इफ कंडक्टिविटी ऑफ NaCN is 4.2 इंटू 10 की पावर -4, वैल्यूज बोर्ड पे, 4.2 इंटू 10 की पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या इतना हर बच्चा समझ पाया? लास्ट में लिख देना ब्रैकेट में, एज्यूम, मानना है। आयनिक पढ़े हो तो यहाँ पे एक नया सवाल देता, पर अभी आयनिक आपने पढ़ा नहीं। एज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मान के सवाल करना है। एज्यूम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है। और अगर कठिन से कठिन सवाल करना है, मेरी एक बात याद रखना, बस चित्र बनाइए। मैंने कल कहा था, फिर कह देता हूं, इस टॉपिक के सवाल अगर आपसे नहीं बन रहे, मात्र एक रीजन है, 5 से 6 लाइन के सवाल पढ़ने की आपकी आदत नहीं, और दूसरा रीजन है क्योंकि आप शब्दों को फील नहीं कर पा रहे। यकीन मानो ये सबसे आसान है और ये सबसे कठिन भी है, क्योंकि भूलता बहुत जल्दी है। फील करो, चित्र बनाओ, और हमेशा रिवर्स चलो। रिवर्स क्या पूछा है? लैम्डा मोलर। तो किसका फॉर्मूला लगाऊं? लैम्डा मोलर का। कितने फॉर्मूले याद है? 2। कौन सा लगाऊं? सेंटीमीटर है, लिखो ना, सोचो क्या क्या पता, क्या क्या नहीं पता। पूरी क्लास का आंसर चाहिए आपको, मैं समय दे रहा हूं इस सवाल में। चित्र बनाओ। आ गया आंसर? आ गया, बहुत बढ़िया। चित्र बनाओ, सोचो हमसे क्या पूछा है, किसका पूछा है, समझ पाए क्या? अब मैं सवाल कैसे कैसे कठिन कर सकता हूं वो भी बताता हूं। आ जाओ सब लोग, डिस्कस करें क्या?
अगर आप सवाल समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं है। प्लीज, समय हुआ समाप्त, सब लोग बोर्ड पे आइए। चाहे बना चाहे नहीं बना, जहां है रुक जाइए, बोर्ड पे आइए। यही सीखना, यही सॉल्व करना, यही इमेजिन करना। आइए ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये है 0.1 मोलर HCN, हाँ या ना। और एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये क्या प्यारे बच्चों, 0.1 मोलर NaOH। क्या एसिड बेस की रिएक्शन है? प्रश्न में इक्वल वॉल्यूम बोला कि नहीं बोला? यानी मैं दोनों का 1 1 लीटर मान लूं। कितना लीटर? शानदार। तो मैंने इसका 1 लीटर मान लिया, मान लूं क्या? 1 लीटर। ये भी कितना है? अब दोनों को मिलाओ, मिला दिया। नया सोल्यूशन बनाओ, बना दिया। इसका जो वॉल्यूम होगा 2 लीटर होएगा। लेकिन एक बात बताओ, अंदर एसिड है कि बेस है कि पूरा का पूरा सॉल्ट है? उसने हमें कप्पा किसका दिया? NaCN का। लैम्डा m किसका पूछा? NaCN का। तो मोलैरिटी किसकी लिखोगे? नहीं समझे? आसान है क्या? लेकिन आपको मोलैरिटी किसकी दे रखी है? एसिड की। और तो जो यहां सॉल्ट बन रहा है उसकी मोलैरिटी निकाल लोगे। सबसे पहले सॉल्ट का निकालो मोल। क्या निकालो? चलेगा? नहीं चलेगा? अब सुनना ध्यान से, कितना लीटर, अब यही बताऊंगा सवाल कठिन कैसे करता। कितना लीटर है? 1 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.1। तो कितने मोल? 1 लीटर में जो मोलैरिटी है वही तो मोल है, हाँ या ना? यानी मैं लिख देता हूं HCN प्लस NaOH से क्या बनेगा, बोलो जरा? NaCN प्लस, अरे हाँ या ना? इसके कितने मोल? 0.1। इसके कितने मोल? अब पूरी क्लास से एक सवाल पूछता हूं, इसके 0.1 मोल जाएंगे, इसके 0.1 मोल, तो इसके 0.1 मोल वो भी तब माना जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ हो। कोई जरूरी अल्फा का कोई खेल होता होगा, हमें नहीं पता, पर अभी फिलहाल क्या बोला सवाल में? डन। तो मैं कंप्लीट रिएक्शन मानू कि ना मानू? इसके 0.1 मोल चले गए, इसके 0.1 मोल, कितने मोल बने? इज दिस क्लियर? पक्का? अच्छा मान लो ये ज्यादा होता तो ये बचता, ये ज्यादा होता तो ये, अभी दोनों इक्वल हैं, कितना मोल बनेगा? 0.1 मोल। हमसे मोल पूछा कि मोलैरिटी। आपको मोल चाहिए कि मोलैरिटी चाहिए? मोलैरिटी क्यों चाहिए? लैम्डा एम चाहिए। सवाल में क्या पूछा है? लैम्डा एम। और लैम्डा एम किसका पूछा? NaCN का। तो कप्पा किसका लिखूंगा? NaCN का। 1000 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? और मोलैरिटी किसकी लिखूंगा? NaCN की। इसीलिए मुझे NaCN सॉल्यूशन क्या चाहिए? मोलैरिटी। तो बोलो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.1/2। ये 2 से डिवाइड क्यों किया? हाँ, अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो चुका है? 2। नहीं समझे? ऐसा ही सवाल सॉल्यूशन में एक सवाल था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, एक्सरसाइज 1 में। याद है कि नहीं याद है? और आपसे वो सवाल नहीं बना था। और आपको अगर अभी भी अपनी गलतियां नहीं याद है तो मजा नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1 में चलेगा? आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया? 0 पॉइंट। हेलो, बताओ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? कप्पा कितना दे रखा है? 4.2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर 3, 0.05, 5 अपॉन 100। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? सॉल्व करो, कितना आया? 10 की पावर 5, 10, 42/5। ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्या यार? 8.4। क्या जूल? बोलो यूनिट, बोलो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कठिन था क्या? रिपीट रिपीट रिपीट। दोबारा ऐसा कोई सवाल आए तो बनना चाहिए। चलेगा? थोड़ा लेवल बढ़ाए क्या? आ जाओ। थके तो नहीं अभी? लिखिएगा अगला सवाल। पहला सवाल मैं सिखाऊंगा, फिर अगला आप करना। डन? लिखिएगा अगला सवाल। कंडक्टिविटी सेल बोलते ही क्या आप सबके मन में तस्वीर आती है? एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं, कुछ एक रिवीजन पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल में वोल्टेज सोर्स याद है कि नहीं याद है? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों कन्वर्जन होता था, कोई एक? दोनों। उसको हमने 2 हिस्से में तोड़ा था। फिलहाल कंडक्टिविटी सेल का L/A कांस्टेंट रहता है। ये चलते चलते मुझे रेडॉक्स का सवाल याद आ रहा, पूछ लो क्या? HCN में हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का चार्ज बताओ। 1 2 3। यार रटवाया आपको यार। 1 2, नाइट्रोजन +3 की -3? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की -3। डन। लिखना जरा सवाल अगला, बोलो। हेलो, लिखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ। यार कभी मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलता हूं, कभी मैं कंडक्टिविटी बोलता हूं, ऐसा क्यों?
पर आईयूपीएससी ने क्या बोला था, क्या बोलना, आईयूपीएससी ने बोला था कंडक्टिविटी ही बोलना। एज पर एनसीईआरटी लिखा है कंडक्टिविटी विल बी प्रिफर्ड, आईयूपीएससी रिकमेंडेशन देता है, तो हम लोग उसकी बात क्यों नहीं मान रहे? अपनी क्लास से चलता है, लिखो जरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर KCl solution having resistance, सवाल लिखते लिखते मन में चित्र बनाना सवाल की, having resistance 81 ohm, having resistance 81 ohm is 0.00240, बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे 0.00240, जबरदस्ती कठिन करते जीरो लगा के नहीं, इसको मैं कह देता 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस, थोड़ा आसान लगता, फिर वो -4, 1 2 3, 3 खिसके तो 10 की पावर -3 खिसकाएंगे ना, ऐसे लगाते हैं ना, अरे हाँ या ना। फिलहाल इज 0.00240, ये क्या है, क्या है ये, कप्पा, यूनिट बोलो कप्पा की, क्या बात है, पूरा सवाल तो आप ही फ्रेम करते हैं। लिखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इफ द सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब वही वाला सेल है, राइट, इफ द सेम कंडक्टिविटी सेल is filled with another solution is filled with another solution। एक मिनट, इतनी पिक्चर भाई नहीं बनी है, पहले केसीएल भरा था 0.02 मोलर था, उसका कप्पा इतना था, उसका रेजिस्टेंस इतना था, उसको बाहर निकाल दो, अब उसमें नया सोल्यूशन भरा, डन, लिखना विद अनदर सोल्यूशन ऑफ 0.05 नॉर्मल, 0.05 normal K2SO4 solution having resistance 324 ओम। कितने लाइन का सवाल हो गया, 8 लाइन। इतना बड़ा फॉन्ट साइज क्यों यूज कर रहे हैं, हैविंग रेजिस्टेंस। अच्छा, जब ये पेपर में सवाल आते हैं ना तो 6-7 लाइन के तो होते हैं, और आप भी एक्सरसाइज 2 में देख रहे हैं सवाल मिलेंगे 6-7 लाइन के होते हैं, तो आधे जो आलसी होते हैं ना सवाल ही नहीं पढ़ते, बोले पढ़ने में 1 मिनट चला जाएगा, करने में कितना जाएगा, सवाल ही नहीं पढ़ते भाई साहब। लिखना जरा, इस 324 ओम, देन कैलकुलेट लैम्डा मोलर एंड लैम्डा EQ ऑफ K2SO4 solution, calculate lambda molar and lambda EQ of K2SO4 solution। एक बच्चा ऑनलाइन कह रहा सर मैं भी वही हूं सर, बदलो बेटा बदलो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे डॉक्टर। आ जाओ, पहला सवाल मैं सिखा दूं क्या, सर आप ही बता देते सर, बहुत दिमाग पे जोर पड़ रहा है, सारा यही खर्च हो गया तो मुझे नहीं लगता सवाल में ऐसा सच कुछ है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। सही बताऊं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ये सवाल अगर पर्याप्त समय दूं ना तो हर बच्चा कर लेता है, लैम्डा एम लैम्डा EQ दोनों, और अगर सब कुछ सही करने के बाद आंसर में कैलकुलेशन एरर आया फिर तो नहीं चलेगा, चेक चेक चेक, सोचो सोचो। अच्छा, जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे वो ये सोचे हमसे पूछा क्या है, जो हमसे पूछा है उसका फॉर्मूला लिखे, फिर सोचो उसमें क्या क्या पता क्या क्या नहीं पता, जो नहीं पता उसकी खोज में निकल पड़ो, सवाल में ही निकलना है, कॉपी में ही निकलना है। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है। अब ये इस टॉपिक के सबसे कठिन सवालों में से एक है, लेकिन सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, सही कह रहा हूं, चित्र बनाओ ना मन में, एक बार मैं सिखाऊंगा, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दो ना। पहले कंडक्टिविटी सेल था, देखो मैं बनाता हूं चित्र, आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग, अभी मैं सवाल समझा रहा हूं, जिनसे नहीं बना उनके लिए,
पहले कंडक्टिविटी सेल था, ठीक है साहब, इसका अपना एल बाई ए था, ठीक है साहब। हेलो, आओ ना बेटा, देखो देखो देखो, पहले था एल बाई ए, हाँ या ना, बोलो। इसमें आपने भरा केसीएल, भर दो। क्या भरा? सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, सुनोगे नहीं कैसे सीखोगे, सुनना पड़ेगा ना। इसमें क्या भरा मैंने, भर दो। अब ये जो केसीएल सॉल्यूशन है, यहां लिख देता हूं मैं केसीएल की कहानी, ठीक है। उसकी मोलैरिटी कितनी है, देखो प्रश्न में 0.02 मोलर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, बोलो बेटा, 81 ओम। अरे वाह, चलेगा। और कुछ दे रखा है इसका, कप्पा कितना है, 0.00240 सेंटीमीटर में, दिमाग में रखो, चलेगा। अब वो कहता है कि इसमें दूसरा मटेरियल भरो, भरो। अब आपसे पूछता हूं, जब मसाला नया है तो रेजिस्टेंस नया होगा कि नहीं होगा, कंडक्टिविटी नया होगा कि नहीं होगा, लैम्डा नया होगा कि नहीं होगा, लेकिन एल बाई ए बदलने वाला, चलेगा। क्या उसने हमसे K2SO4 की कहानी पूछा है, क्या पूछा, लैम्डा पूछा कि लैम्डा EQ पूछा, दोनों पूछा। पहले लैम्डा लिख ले, लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000/m। आई विल नॉट रिपीट अगेन। क्या हर बच्चा बोर्ड पे देख रहा है? मुझसे एक सवाल पूछता हूं, आप सबसे जरा बताना, मुझसे उसने क्या पूछा, लैम्डा एम। मुझे क्या चाहिए बेटा, कप्पा। और क्या चाहिए, 1000। और क्या चाहिए, बोलो ना। किसका लैम्डा पूछा, रिवर्स सवाल। साइंस सीखना है तो रिवर्स सोचो, रिवर्स, उल्टा सोचना सीखो, ये आपकी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या पूछा है, लैम्डा एम। क्या चाहिए, कप्पा। आपका कि मेरा, K2SO4 का। क्या प्रश्न में K2SO4 का कप्पा दिया है, आधे कह रहे दिया है बेटा, वो KCl का दिया है, तो सर वही तो K2SO4 का होगा। अरे वाह, मैंने ऐसा बोला क्या, कप्पा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जैसा गैस कांस्टेंट वैसा कप्पा होता है, सॉल्यूशन के बदलने से बदल। अब मेरा दिमाग बस ये सोच रहा, भाई साहब ये मिल जाए तो मजा आ जाए, हाँ या ना। अब कैसे निकाले, कप्पा का फॉर्मूला याद है, कितने थे, 2000 3000। एक तो फॉर्मूला था 1/r इंटू एल बाई ए। किसका कप्पा, K2SO4। किसका रेजिस्टेंस, K2SO4। किसका एल बाई ए, कंडक्टिविटी सेल का। वो किसी सॉल्यूशन का नहीं होता, वो सेल का होता है, यस और नो। सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस तो पता है, मगर एल बाई ए पता। क्या यहां से एल बाई ए निकाल लोगे, यहां पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, रख के सॉल्व कर लोगे, हाँ या ना। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। अब मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा तरीका बताता हूँ, छोटा तरीका नहीं, मैं सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं। मैंने क्या बोला समझे, यहां क्या नहीं पता था, कप्पा। तो कप्पा निकाल लो, खेल खत्म। कप्पा का फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यू पुट करो, हाँ या ना। सर एल बाई ए तो नहीं पता, तो बेटा एल बाई ए यहां से निकाल लो ना। सर यहां से कैसे निकालेंगे बेटा, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। सुन रहे हो ना, सुनते तो नहीं हो आप। कप्पा पता है, रेजिस्टेंस पता है, एल बाई ए पता नहीं, निकल जाएगा। यहां रखेंगे तो नया वाला कप्पा आ, पुट करके सॉल्व कर लोगे। अब इसको सॉल्व करने का छोटा तरीका बता रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे क्या। इसे मैंने बोला पुराना वाला, क्या बोला, और यहां बोला नया वाला, चलेगा। पुराना वाला कौन था, KCl। नया वाला कौन है, K2SO4, हाँ या ना। सुनना ध्यान से, इसका कप्पा मैंने लिखा 1/r इंटू एल बाई, परफेक्ट। इसको बोल दूं मैं कप्पा डैश इज इक्वल टू 1/r डैश इंटू एल बाई, क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या एल बाई ये कैंसिल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली। तो कुछ लिखता हूं, समझ में आता, लिख दूं, K डैश अपॉन K बराबर R डैश अपॉन R। K डैश यहां तो R नीचे आएगा ना, इनवर्सली चल रहा ना, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे आधे, पक्का। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे लिख देता हूं यहां R, और यहां क्या लिख दूं, R डैश। इज दिस क्लियर। मुझे बताओ नया वाला कप्पा डैश कितना आएगा, कप्पा 0.00240, पुराना वाला रेजिस्टेंस 81, नया वाला 324। हेलो, 4 सॉल्व हो रहा है क्या, कितना है बोलो, 10 की पावर माइनस, क्या न्यूटन, साइमन सेंटीमीटर। खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हमसे क्या पूछा था, लैम्डा मोलर। तो लैम्डा मोलर इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 0.05। कुछ सही है गड़बड़ है, कुछ सही है गड़बड़ है, याद रखना, सीखते हम क्लास में हैं।
अगर हम क्लास में नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। सेकंड लास्ट बेंच, बेटा आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया बेटा? पक्का? तो फिर खो कहां गया? आंसर आ गया तो उसके बाद भी सीखना होता है। आओ जरा, 0.05 ये मोलैरिटी है कि नॉर्मैलिटी? तो अगर मुझे लैम्डा EQ निकालना होता फिर तो शायद ये सही था, लेकिन अगर लैम्डा मोलर निकालना तो मुझे यहाँ मोलैरिटी लिखना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, चाहे तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी बना के करो और चाहे लैम्डा EQ निकाल के लैम्डा मोलर निकाल लो। दोनों तरीके समझे? जैसा जो दिमाग में आ जाए। अभी फिलहाल मैं पहले लैम्डा EQ निकाल लूं। बोलो इसका लैम्डा EQ कितना आया? 12। शानदार। गलत, यूनिट बोलो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कितने बच्चे लैम्डा मोलर बता देंगे? एन फैक्टर बोलो। फॉर्मूला लैम्डा मोलर लैम्डा EQ के बीच में रिलेशन, लैम्डा मोलर बराबर लैम्डा EQ इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? 2। तो 12 दूना 24। गलत, यूनिट बोलो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझे? आसान है क्या? अगला सवाल आपको करना है। खाओ अपनी कसम। सिलेबस की स्टार्टिंग मेरी कसम खाओगे, कैसे काम चलेगा? लास्ट में खा लेते चलता। बोलू? देखिए जरा, इस बार आपको करना है, सीख गए ना? बोलो बेटा। सेम कंडक्टिविटी सेल बोला है, सेम कंडक्टिविटी सेल बोला है। नहीं लिखा तो लिख लो। अच्छा हुआ मैं सवाल लिखता हूं, वरना पता नहीं क्या कहते हैं आप। देखो ठीक है बेटा, मतलब बर्तन सेम है, कंडक्टिविटी सेल मतलब उसका जो कंटेनर है वो सेम है। मतलब ये वाला जो, मतलब ये वाला जो कंटेनर है वो सेम है। इसमें हमने पहले वो सॉल्यूशन भरा, ये बर्तन है, समझ पाए ना? इसमें केसीएल भरा, हटा के दूसरा भरा, एल बाई ये बदलने वाला नहीं है। डन। लिखिएगा अगला सवाल। बोलो बोलो बेटा। अभी मैंने बच्चों को आयनिक नहीं पढ़ाया, वरना उसको तो हम और हवा में करते, पर वो बेसिक मेथड भी सोचना आना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो, एसिड में रिएक्शन है, वहां M1V1 प्लस M2V2 नहीं होगा, वो एडिशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, वहां रिएक्शन हो रही है। तो वो बताऊंगा, हाँ ग्राम लिक्विड M1V1 बराबर M2V2 होगा। अभी मत करो उसे, वो एसिड बेस और सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी वो नहीं पढ़ाया। अभी मोल से करो ना, वो भी जरूरी है। आगे बढ़े क्या? एनीथिंग एल्स? बहुत बढ़िया, पूछा ग्रेड आउट। और कुछ कुछ पूछते नहीं आप लोग? और कोई डाउट? बोलो अगला सवाल। लिखिएगा। लिखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0 स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.2 मोलर salt solution having resistance 50 ohm, 50 ohm is 1.4 Simon meter inverse, is 1.4 Simon meter inverse. चलेगा? If the same conductivity cell, if the same conductivity cell is filled with, is filled with another solution of, is filled with another solution of 0.5 molar having resistance, having resistance 280 ohm, having resistance 280 ohm. क्या सबको सवाल का फील आ गया? पहले ये था, अब ये है। डन। देन कैलकुलेट लैम्डा एम, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। देन कैलकुलेट लैम्डा एम ऑफ
0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। ये जो 0.5 मोलर सॉल्यूशन है उसका हमें क्या निकालना है, लैम्डा मोलर। टेन की पावर, चेक चेक चेक, एक बार में सवाल करिए और सही करिए। अभी तक बस 5-7 बच्चों ने आंसर बताए हैं और वो भी पता नहीं सही है गलत है। मतलब ये वो बच्चे हैं जिनके आंसर आ गए हैं, क्या पता 2 लाख 10 लाख पता नहीं कितना आया हो। समय समाप्त होने वाला है। क्या क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये नहीं पता इस सवाल में करना क्या है? ये तो सबको पता है ना? अरे हाँ या ना? अब ये पता है करना क्या है तो बस फिर कर डालिए, कुछ ना कुछ तो आएगा। पहले आंसर आना शुरू हो फिर सही भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों में ऑब्जर्व करता हूं मैं, वो जब भी आंसर देंगे ना, आंसर हमेशा सही आता है उनका। ये बहुत ऑब्जर्वेशन की बात है, मतलब समझना, इट्स अ गुड क्वालिटी। और इस चीज को सुधारिए प्लीज। क्लास में हमेशा एक प्रेशर में काम करने की कोशिश करिए, हमेशा प्रेशर में सवाल करिए और प्रेशर में सही करने की कोशिश करिए। जब ये आप रोज 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 करेंगे, घर में भी करेंगे, तब एग्जाम में आपको ये टैकल करने की आदत पड़ेगी। घर में भी हमेशा आप टाइम बाउंड होकर सॉल्व करिए, प्रेशर में सॉल्व करिए, जबरदस्ती अपने अंदर जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए जरा सवाल समझते हैं। वेल द आंसर इज 5 इंटू 10 को -3 कितने बच्चों का है? -3 गलत है, -4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले समझ गए ना करना क्या है? आज बस दिक्कत क्या है सुनना। हमसे प्यारे बच्चों, उसने पूछा लैम्डा एम, हाँ या ना? जल्दबाजी में क्या किसी बच्चे ने लैम्डा का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/m लगाया? सर मीटर में है, और अगर मीटर में है तो अब फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन 1000/m। समझे क्या? तो लास्ट में बस ये सवाल दिया ताकि पहले कंसेप्ट सीख जाओ। मीटर के सवाल बहुत कम आते हैं, पर आ जाए तो आंखें खुली रखनी है। 1000 सबको पता है, मोलैरिटी पता है, क्या निकालना है? कप्पा। आ जाओ नया वाला कप्पा निकाल लोगे क्या? सॉल्व कर लिया सबने? सॉल्व करूं पूरा क्या? कर देता हूं यार आप भी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा कप्पा डैश, ये रहा कप्पा। देखो एक बार बार यही है, 2 स्टेप का सवाल है सही बताऊं तो। ये होते 8 लाइन के हैं पर सॉल्व 2 ही स्टेप के हैं। ये फॉर्मूला सबके दिमाग सेट हो गया। कप्पा डैश अपॉन बराबर आर, क्या लिखूं? आर अपॉन आर डैश, क्या डैश अपॉन आर? आर अपॉन आर। भूल जाओगे तो कैसे देखोगे यूनिवर्सिटी है। हेलो, खेल खत्म। कप्पा डैश निकालना था तो कप्पा डैश इक्वल टू पुराना वाला डिस्टेंस 50, नया वाला 280। कप्पा कितना है? 1.4। डन। सॉल्व कर लोगे whatever जो भी आएगा। कप्पा डैश रखिए, लैम्डा एम सॉल्व करिए, एंड आंसर इज नथिंग बट 5 इंटू 10 की पावर -4। गलत। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। कितने बच्चों ने लिखा? अच्छा अच्छा, गलत। बोलो यूनिट क्या होगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आसान है क्या? यहां तक हमने जो सीखा दैट्स कंप्लीटली अबाउट कंडक्टिविटी सेल। मैं 2 सवाल कराता था, नहीं करा रहा हूं, एक रेजिस्टेंस वाला और वो वाला। पर आपसे फॉर्मूला पूछ लेता हूं, अगर 2 सॉल्यूशन का मिक्स करके कप्पा पूछा जाए, बता दोगे? कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? रेज योर हैंड। कप्पा 1 V1 प्लस कप्पा 2 V2 अपॉन V1 प्लस। रेजिस्टेंस पूछे तो बता दोगे। अब क्योंकि उस लेवल के सवाल नीट में नहीं आते तो मैं क्लास कॉपी में नहीं करा रहा हूं, ईएलपी और समझ दे दूंगा, चलेगा ना? क्लास नोट्स में उस तरह के सवाल नहीं करा रहा हूं क्योंकि नीट्स में आने की गुंजाइश बहुत कम है। डन, इतना ही बहुत है। हेलो, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कभी मैं स्पीड टेस्ट में तो कभी आपको वो सवाल दे दूंगा, मॉड्यूल में भी वो सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। वो रेजिस्टेंस निकालना 1/r बराबर 1/r1 1/r2, याद है कि नहीं याद है? भूल तो नहीं गए? आधे कह रहे कैसी बातें कर रही है, 1/r1 1/r2, याद है ना? बढ़िया, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। यार इस चैप्टर में अपने क्या करना है? बैटरी बनानी है। हाँ,
बैटरी बनानी है इज नॉट इंपॉर्टेंट, अपने को मन चाहिए बैटरी बनानी है। मतलब अपने को तो बल्ब जलाना है, और बल्ब तब जलेगा जब बिजली दौड़ेगी। अब बताओ बिजली दौड़ाने के लिए कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? अपने मन में लालच आया, यार ये कंडक्टेंस तो कमाल की चीज है। और कंडक्टेंस के हमने टाइप भी देखे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट, हाँ या ना। अब हम ये सोच रहे हैं क्या ऐसा कोई तरीका है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को बढ़ा पाए, क्योंकि जैसे जैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बिजली, हाँ या ना। अब हम क्या सोच रहे हैं, इज देयर एनी मेथड, इज देयर एनी वे दैट वी कैन कंट्रोल द कंडक्टेंस? तो प्यारे बच्चों आओ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग कंडक्टेंस of electrolytic solution. Factors affecting conductance of electrolytic solution. शुरू में कुछ छोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन जो आखिरी पॉइंट्स आएंगे वो काफी डेप्थ हैं, और फिर जब सारे पॉइंट्स हम सीख लेंगे फिर करेंगे इस पे कैसे सवाल बनते हैं। डन। आओ देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से कंडक्टेंस बदल जाता है। सबसे पहले इस पूरी कहानी का जो कंसेप्ट है वो समझ लो, ठीक। अगर कभी आपसे कोई बोले कंडक्टेंस, क्या बोले? कुछ भी बदले, कुछ भी करे, दिमाग में एक नियम बना लो, कंडक्टेंस तभी ज्यादा होगा जब आयन ज्यादा होगा। कंडक्टेंस तभी ज्यादा जब आयन ज्यादा, आयन है ही नहीं तो बिजली की दौड़ेगी कहां से? नहीं समझे? कैरियर्स नहीं होंगे तो फिर कंडक्शन नहीं होगा। और आज कैरियर कौन है? आयन। आयन की फ्री आयन, फ्री आयन जब बोला जाता है यानी कि वो दे आर फ्री टू मूव, वो मूव कर सकते हैं, मतलब उनकी अपनी मोबिलिटी है। क्या है? अरे बोलो ना। खूब सारे आयन हैं, एक बर्तन में भर भर के आयन है, लेकिन सारे कसम खा के बैठे मूव ही नहीं करेंगे, तो क्या कंडक्शन आएगा? यानी कंडक्शन तब आएगा जब आयन भी होना, उसकी मोबिलिटी भी होनी। यानी कंडक्शन के कितने फैक्टर हैं? दो। आपको जब भी मैं कंडक्शन बोलूं इन्हीं दोनों को देखना है, आयन होना चाहिए ज्यादा, मोबिलिटी होनी चाहिए। क्या आप सब मोबिलिटी को समझते हैं? मोबिलिटी यानी मूव करने की एबिलिटी, सिंपल सा फंडा है, राइट। अगर ये दोनों कम तो कंडक्टेंस होगा, और अगर ये दोनों ज्यादा तो कंडक्टेंस होगा। चलेगा? आओ एक एक करके समझते हैं, लेकिन कंसेप्ट इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, याद रखना। इज दिस क्लियर? सबसे पहला फैक्टर प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक सवाल आपसे पूछता हूं, पूछ लूं क्या? 1 लीटर में 1 मोल NaCl मिलाओ और 1 लीटर में 1 मोल एसिटिक एसिड मिलाओ, दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम होंगे नहीं होंगे? क्यों? आपने तो 1 मोल मिलाया है। जो पूछो बस वो बताना, आपने कितना मोल मिलाया? मिलाया। तो दोनों सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा क्या वही मोलर कंडक्टेंस होगा? हाँ होगा तो मोलर, लेकिन दोनों सेम होगा कि अलग अलग? किसका ज्यादा? क्यों ज्यादा? एग्री? यानी अगर कभी मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक और वीक इलेक्ट्रोलिटिक का सॉल्यूशन दिया जाएगा, इक्वल कंसंट्रेशन, याद रखना, इक्वल, तो स्ट्रॉन्ग वाले का कंडक्टेंस वीक वाले से ज्यादा होगा। चलेगा? लेकिन अब फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हर पॉइंट पे सवाल बनेंगे, कैसे बनेंगे बताता हूं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक से ज्यादा होगा। अगर आप इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, मैंने आपके सामने लिखा 1 मोलर HCl और यहां लिखा 1 मोलर एसिटिक एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं है? है। और आपसे कहा जाए कि दोनों में से किसका कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, तो बताओ प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? 1 मोलर, क्योंकि HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। अब बच्चे को यह पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, जो हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। बोलो चलेगा? तो लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग का कंडक्टेंस वीक से ज्यादा होगा। बहुत बेसिक बात, कोई हाई फाई पॉइंट नहीं था, हाँ या ना। लिखिएगा दूसरा फैक्टर। एक बात बताओ बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर है कि नॉन पोलर? इलेक्ट्रोलाइट पोलर। और ऐसा आपने बचपन में पढ़ा है कि जो पोलर होते हैं पोलर में ही लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हाँ या ना। एक मिनट, घुलते पहले हैं कि टूटते पहले हैं? पहले घुलता है बाद में। अगर कोई घुला ही नहीं तो टूटेगा कैसे? अगर कोई तो टूटेगा। NaCl पोलर है कि नॉन पोलर? तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में?
NaCl को बेंजीन मिलाओ, बेंजीन पोलर है नॉन पोलर? अगर NaCl को बेंजीन में मिलाओगे तो घुलने वाला, और जब ना घुलेगा तो टूटेगा भी, और टूटेगा नहीं तो आयन आएगा, और जब आयन नहीं आएगा तो कंडक्शन होने वाला। मैं क्या बोलने वाला हूं समझ पाए? लिखिएगा सेकंड फैक्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सब छोटे मोटे फैक्टर है लेकिन इन पे भी सवाल बनते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो आप बताओ पोलर और नॉन पोलर में किसका कंडक्टेंस ज्यादा? तो लिख लीजिएगा कंडक्टेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये समझे कि नहीं समझे? अब जरा सुनिएगा, जितने भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जितने भी, उन सब का अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? और ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक वैल्यू है। क्या है ये? और आप इसे फील करना चाहो तो ऐसे फील करना, सब लोग बोर्ड पे आओ। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने ये बर्तन है। क्या है ये? क्या है ये? हम सब के सामने बर्तन है और यहां भरा है पानी। क्या भरा है? क्या भरा है? पानी। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी मिलाया। मिला दो, ध्यान से समझना पूरी फंडामेंटल मैकेनिज्म को। जैसे आपने इसमें ए बी जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है उसे मिलाया, मिला दिया, तो अंदर पहुंच गया ए बी। अब बताओ ए बी जो कि इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर है कि नहीं है? है। मतलब अगर ये पोलर है तो इसमें कैटायन होगा, इसमें एक, बोलो हाँ या ना। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्वेंट होती है उसकी यहां पर एक लेयर बीच में कुछ ऐसे आती है। सबको दिख रहा है क्या? लेट्स इमेजिन ये सॉल्वेंट है, पानी। कौन है? अब जैसे बीच में पानी आया, कौन आया? तो बताओ पानी पोलर है कि नॉन पोलर? पानी भी तो पोलर है। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे प्लस है उधर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस है कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। जरा सुनिएगा, ए बी कैसा इलेक्ट्रोलाइट था? पोलर। उसके बीच में किसकी लेयर आ गई? किसकी लेयर? बोलो ना यार। क्या पानी में प्लस और माइनस है? माइनस वाला किससे अटैच हो रहा है? प्लस से। प्लस वाला, क्या माइनस वाला प्लस को खींचेगा? क्या माइनस वाला प्लस को खींचेगा? क्या प्लस वाला माइनस को खींचेगा? ये बीच में जो पानी है एक दीवार का काम कर रहा है। किसका काम? और ये जो दीवार है इन दोनों को तोड़ने काम कर रही। बोलो ना यार। इमेजिन करो ये पोलर ना होता, इमेजिन करो ये पोलर, तो इस पे प्लस और माइनस, फिर ए माइनस, ए प्लस और बी माइनस को सेपरेट करने वाला कोई। क्यों ए प्लस और बी माइनस का सेपरेशन हुआ? क्योंकि बीच में एक दीवार आई जो कि पोलर थी, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का अट्रैक्शन होकर सेपरेट हो गया। डन। अब जो पूछना पूरी क्लास एक कॉमन सेंस का जवाब देना। सब लोग बोर्ड पे आइए। आगे क्या? इमेजिन करते हैं एक सॉल्वेंट है। क्या है ये? और यहाँ पे है 2 नेगेटिव, चलो 4 नेगेटिव, और यहाँ पे है 4 पॉजिटिव मान लो। और एक दूसरा बर्तन है और यहाँ पर एक सॉल्वेंट है और यहाँ पे है 10 नेगेटिव। कितने हैं बच्चे? और कितने पॉजिटिव आए? 10। अरे मान लो यहाँ पर भी है ए प्लस, यहाँ पर भी है बी माइनस, यहाँ पर भी है ए प्लस, यहाँ पर भी है। पूरी क्लास एक सवाल पूछता हूं, बताओ ये दोनों सॉल्वेंट पोलर है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड देख के क्या लग रहा, कौन ज्यादा पोलर है? ये वाला ज्यादा पोलर है। कंटेनर 1 कंटेनर 2 कौन ज्यादा पोलर है? पक्का? कहां पर डिसोसिएशन ज्यादा होगा? नहीं सुनाई दिया? कंफर्म? कंफर्म। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां पे ज्यादा है, किसी की मेजरमेंट को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? एक सवाल पूछता हूं, दोनों पोलर है कि नहीं है? है। दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि नहीं है? है। किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा? इसका। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उस पे चार्ज होगा ज्यादा, डिसोसिएशन होगा ज्यादा, नंबर ऑफ आयन होंगे तो कंडक्शन होगा। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लूं क्या? अरे पूछ लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो पोलर नेचर, तो डिसोसिएशन। डन। एक सवाल मैं आप सबके सामने लिख रहा हूं, मेरे पास एक सॉल्वेंट है ए और एक सॉल्वेंट है बी। अरे मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80 और इसका है 65। अरे मान लो। पहला सवाल, दोनों पोलर है कि नहीं है? इसमें मैंने मिलाया NaCl। क्या मिलाया? बोलो बच्चों।
और इसमें भी क्या मिलाया, तो बताओ दोनों में NaCl टूटेगा नहीं टूटेगा, कहां ज्यादा टूटेगा, कहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा, किसका कंडक्शन ज्यादा। आसान है क्या, लिखना फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिखना पोलर सॉल्वेंट, एरो बना के लिखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रूल लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो पोलर नेचर ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट में एक एग्जांपल लिखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो पोलर नेचर ज्यादा। एक सवाल लिखिएगा, पहला सवाल, NaCl इन सॉल्वेंट A, NaCl इन सॉल्वेंट A, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 65, and NaCl in solvent B, dielectric constant 80, which is having more conductance। सवाल आपसे पूछ रहा है किसका कंडक्टेंस ज्यादा, ऐसे सवाल छुटपुटिया कर लोगे, which is having more conductance, आसान है कि नहीं है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा, 80 वाले का। डन। अब मान लो यहीं पे एक सवाल और होता, मान लो, आ जाओ पूरी क्लास, ऐसे होता NaCl इन सॉल्वेंट ए 65, कॉपी मत लिखना वो बाद में कराऊंगा, NaCl इन सॉल्वेंट ए 65, NaCl इन सॉल्वेंट बी 80, NaCl इन बेंजीन मान लो। अब बताओ सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद शायद 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 जो बेंजीन होता उसमें कंडक्टेंस ना भी होता अगर डिसोसिएशन नहीं होता। बोलो ना यार, यह बहुत मामूली होता, हाँ या ना। ऐसे छुटपुटे सवाल कर लोगे। कितने फैक्टर हो गए, एक टर्म्स कितने हुए थे टर्मिनोलॉजी में, तीसरे नंबर पे कौन था, मैंने बोला था आपसे पूछूंगा, भूल रहे हो आप। आ जाओ जरा, सबका ध्यान, कितने फैक्टर हो गए, 2। लिखिएगा तीसरा फैक्टर, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अपने को बैटरी बनानी है, क्या बनानी है, तो इमेजिन करते हैं हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है विस्कोसिटी, और आप सबने ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, शायद उसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी, हाँ या ना। आ जाओ पूरी क्लास बोर्ड पे आइए जरा, इमेजिन करते ये है लिक्विड ए मान लो, और इमेजिन करते ये है लिक्विड बी, अरे मान लो, और ये दो लेयर है, दो लेयर है, डन। इमेजिन करते हैं जो लिक्विड ए है और जो लिक्विड बी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल हम वॉन डर वाल फोर्स देख रहे हैं। कौन सा फोर्स, और आप सब जानते हो जो वॉन डर वाल फोर्स है वो साइज के कारण आता है। इसके जो पार्टिकल है ए के, लेट्स इमेजिन वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और इमेजिन करते जो बी है उसके जो पार्टिकल वो कैसे हैं, बड़े साइज में। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा कि यहां पे, अच्छा विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बताओ इसको बोल दूं मैं ईटा ए, इसको बोल दो ईटा बी, किसका ईटा ज्यादा, किसका, क्या इसका ईटा ज्यादा, क्या इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा, क्या यहाँ पे विस्कस फोर्स ज्यादा। अब इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहाँ पे आयन है, कौन है ये, बताओ आयन का मूवमेंट कहां आसान होगा, यहां की यहां चलेगा, कहां उसकी मोबिलिटी ज्यादा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मोबिलिटी का ऑर्डर, तो क्या आप सब बता दोगे, मोबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ या ना। तो अगर मोबिलिटी है ज्यादा तो कंडक्टेंस बोलो किसका ज्यादा। यानी आप कह सकते हो जब भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए, लेस विस्कस मीडियम में मिलाया जाएगा, वहीं पे कंडक्टेंस ज्यादा है, हाँ या ना। लिख लीजिएगा, कंडक्टेंस ऑफ ए ग्रेटर देन बी, कैसे शब्दों की आवश्यकता है, लिख लीजिए। कितने फैक्टर हो गए, 3। ये सारे छुटपुट ये फैक्टर है, हाँ हाँ ये लिख लो बस इतना। किसको, श्यामता, लिख लिया होगा सबने। तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैं बहुत कॉमन सेंस और बेसिक बातें कर रहा हूं कि जहां आयन होगा ज्यादा और जहां मोबिलिटी होगी ज्यादा, वहां पे कंडक्टेंस होगा ज्यादा। आसान है कि नहीं है। आओ चलो चलते हैं आपके स्कूल में, चले। इमेजिन करते हैं, डर गए, आपके स्कूल में वो स्पोर्ट्स वीक होता था कि नहीं होता था। इमेजिन करते हैं स्कूल में
स्पोर्ट्स वीक चल रहा है और आप डॉक्टर बन गए तो आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। नहीं बुलाएंगे क्या? अच्छा, और वहां रेस चल रही थी, क्या चल रही थी? एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ लो क्या? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? हेलो, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? तो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं वहां पे रेस चल रही थी, क्या चल रही थी? रेस। और रेस में दो एथलीट दौड़ रहे थे, एक एथलीट ऐसा था और एक एथलीट ऐसा था, और आपको तुक्का मारना था कौन जीतेगा। बच्चा बच्चा बता सकता है कि साहब ए जीतेगा, बी जीतेगा। आप यकीन नहीं करोगे, पिछले कई सालों से सवाल पूछ रहा हूं मैं, कई सालों से, और हर साल पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा यही आंसर देते हैं। और यकीन करो, हर साल मैं यही कहता हूं, हर साल ये सवाल पूछ रहा हूं, और हर साल उनको अपने पर हंसी आती है, यही जवाब दे रहे हैं। खैर, फिलहाल हो सकता है कुछ कॉमन सेंस का वेरिएशन आ गया हो। तो फिलहाल कौन जीतेगा? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बल्कि साइज अगर किसी का है तो उसकी मोबिलिटी कम है, और अगर मोबिलिटी कम है तो कंडक्टेंस भी कम है। मतलब जब हम कंडक्टेंस को देखेंगे तो आयन के साइज को भी देखना पड़ेगा। उनका जो साइज है वो भी इस चीज का निर्धारण करेगा, डिसीजन करेगा कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा। एग्री और नॉट? एक बात बताओ, आज ये जो कंडक्टेंस हो रहा है या जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो हवा में पढ़ रहे हैं पानी में? तो आज जो रेस हो रही है वो हवा में हो रही है पानी में? हवा में कहां हो रही है? पानी में ना। अरे ये जो कंडक्टेंस की रेस चल रही पानी में चल रही ना, मतलब हमें साइज हवा में उनका एटॉमिक साइज देखना है कि उनका पानी के अंदर वाला साइज देखना है। मैं क्या कहने वाला हूं, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड आफ्टर सॉल्वेशन, आफ्टर सॉल्वेशन। इन जनरल जब कोई सॉल्वेंट होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन अगर वही सॉल्वेंट पानी होता है तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले एक छोटा सा बेसिक पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए। जैसे ही किसी आयन को पानी में मिलाया जाता है उसका वहां पे होता है हाइड्रेशन। क्या होता है? लेट्स इमेजिन ये मेरे पास एक छोटा सा कैटायन है, मान लो इसके चारों तरफ यहां पे आके पानी कुछ ऐसे अटैच हो जा रहे हैं, सबको दिख रहा है क्या? तो मैं कहूंगा इसका हो गया हाइड्रेशन। क्या हो गया? नाउ द फैक्ट इज जो हाइड्रेशन होता है, क्या होता है? हाइड्रेशन, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसमें एनर्जी, ध्यान सुनना, मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो हाइड्रेशन, हेलो, जब पानी के मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे तो एनर्जी होगी रिलीज, बोलो ना। तो एनर्जी तब ज्यादा रिलीज होती है जब आयन का साइज छोटा हो, आयन का साइज। तो ऐसा कहा जाता है हाइड्रेशन, हाई, हेलो, यानी पानी के मॉलिक्यूल का अटैच होना, हाँ या ना। जो हाइड्रेशन होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका साइज होगा कम तो उसका हाइड्रेशन होगा, और वाइस वर्सा चलेगा। आओ एक छोटा सवाल पूछते हैं, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ सब लोग प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्ट है LiCl, कौन है? क्या सबको एस ब्लॉक के एलिमेंट याद है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, चलेगा? एक मिनट, ये पांच के पांचों सॉल्ट है कि नहीं है? है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल, बोलो ना यार, क्या ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं? इन जनरल अगर मैं आपसे कहता कि बताओ ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो बताओ किसका करंट ज्यादा होगा, तो आप क्या कहते हैं? साहब सबका सेम होगा। अरे अभी जो आपने सीखा था स्ट्रॉन्ग और वीक में किसका ज्यादा होता है? ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग निकले नहीं निकले? लेकिन ये सारे के सारे आयन है अलग, आयन है। तो जब आयन अलग हो जाएं और भले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो या सारे के सारे वीक हो, तो आपको साइज भी देखना। अब एक चीज को समझिएगा, क्या इसमें सब में एनायन का साइज फिक्स है? यानी जो डिसाइडिंग फैक्टर है कौन है? कैटायन। डन। इन सबको हमने मिलाया, पानी में मिला दो, क्या ये सब घुलेंगे फिर टूटेंगे? कौन टूटेगा, कैटायन के एनायन? आयन नहीं टूटता, सॉल्ट टूटता है। पहली बात तो आयन टूटता है, सॉल्ट टूटता है, चलेगा? क्या सॉल्ट टूट के आयन आएगा? अब कैटायन भी आएगा, और हाइड्रेशन किसका होगा? दोनों का होगा, लेकिन Cl- सब में सेम है, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? कैटायन।
डन। अब जो पूछ रहा हूं बताना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं आयोनिक साइज कौन सा, आज वाइट क्यों नहीं चल रहा, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं आयोनिक साइज, क्या पूछ रहा हूं, मुझे बताओ सबसे छोटा आयन कौन है, आयन बोला कि एटम बोला, आयन, तो लिथियम प्लस, उसके बाद बढ़िया, उसके बाद सी एस प्लस, सबसे बड़ा कौन है, सीजियम। एज अ आयन सबसे बल्कि कौन है, देख के भी लग रहा है नहीं, हाँ या ना, फिलहाल सबसे हल्का कौन है, लिथियम। तो सबसे तेज कौन भागना चाहिए, लिथियम, और सबसे धीरे सीजियम। लेकिन रेस हवा में हो रही कि पानी में, तो पानी के अंदर क्या इन सब आयन का हाइड्रेशन होगा, जो सबसे छोटा है क्या उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पे बोला जाता है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस, और यहां पे एक वर्ड बोला जाता है इफेक्टिव साइज, क्या बोला जाता है, क्या आप सब इफेक्टिव साइज वर्ड को समझे, इफेक्टिव साइज, साइज बिफोर हाइड्रेशन और आफ्टर हाइड्रेशन, चलेगा। हाइड्रेशन के बाद सबसे बड़ा कौन होएगा, लिथियम, हाँ या ना, क्या लिथियम सबसे छोटा है, साइज होगा छोटा, तो हाइड्रेशन सबसे, क्या मैं साइज बनाऊं यहां पे, सीधे लिख दो चलेगा, क्या Li प्लस का साइज Na प्लस से अब ज्यादा होगा, क्या K प्लस इन सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, मैंने जो सही है यहाँ पे जो लिखा है वो सही है, कुछ छूटा हुआ है, कुछ छूटा है, मुझे बताना पड़ेगा, ये है हाइड्रेटेड साइज, कैसा साइज, तो मुझे यहाँ पे एक्वेस 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 भी लिखना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना, एक्वेस मीडियम में सबसे बड़ा कौन हुआ, नहीं फील कर पाए तो ऐसे फील करो, रुको, ये था छोटा सा लिथियम, सबको दिख रहा है, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हाँ या ना। अब इन चारों के इन सब के चारों तरफ पानी चिपक रहा है, कौन चिपक रहा है, तो सबसे ज्यादा पानी कहां चिपका, लिथियम में, तो इसका जो इफेक्टिव साइज है वो सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इज दिस क्लियर। तो विच इज इफेक्टिवली बिगेस्ट, लिथियम। पानी के अंदर सबसे बल्कि कौन हुआ, लिथियम। सबसे हैवी कौन हुआ, लिथियम। सबसे कम मोबिलिटी किसकी हुई, लिथियम की। सबसे धीरे कौन चलेगा, लिथियम। इज दिस क्लियर। अगर मैं आपसे इन सभी का कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछता तो बता देते हैं, एक मिनट एक मिनट, सबसे छोटा आयन कौन था, लेकिन अंदर सबसे बड़ा कौन होगा, डन। सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी, सबसे कम मोबिलिटी, अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछता बता देते, सबसे ज्यादा, उसके बाद एंड सो ऑन, हाँ या ना। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टेंस का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, नीचे वाला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं, लिख दूं, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तो अगर कोई मुझसे कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछे तो सबसे कम किसका हो जाएगा, LiCl का, एंड देन NaCl, और फिर KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड, चलेगा। मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा, इमेजिन करो इन दोनों एथलीट के बीच में रेस हुआ तो कौन जीतेगा, तो आपने कहा हल्का वाला, हाँ या ना। आओ एक सवाल और पूछता हूं, पूछ लूं। इमेजिन करते हैं आपके और स्पाइडरमैन के बीच में रेस हुई, आप कौन जीतेगा, फिर वही हर साल वाला जवाब। आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं और फिर उसी फैक्ट में क्लास को खत्म करता हूं, बता दूं क्या, एक मिनट। H प्लस आयन छोटा है कि बड़ा है, बोलो ना। अच्छा H प्लस आयन का तो हाइड्रेशन नहीं होने वाला, कि हो जाएगा, सोच लो एक बार, चलो छोड़ो। लिथियम प्लस छोटा था कि नहीं था, उसका हाइड्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रेशन होके बल्कि हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। H प्लस आयन छोटा है कि नहीं है, बोलो। और H प्लस आयन जो छोटा है, H प्लस आयन जो, आपके हिसाब से इसी कंसेप्ट से, अगर इसी कंसेप्ट चले तो इफेक्टिवली उसको बड़ा होना था, बोलो ना यार। उसका कंडक्टेंस कम होना था कि ज्यादा होना था, आपको बताऊं मैं एक फैक्ट, दुनिया में जितने भी आयन हैं, दुनिया में जितने भी आयन हैं उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस अगर किसी का है तो किसका है, H प्लस आयन का, और अगला नंबर किसका आता है, OH माइनस आयन का। ऐसा क्यों होता है जानते हैं, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी लिख लो नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, अमंग ऑल द आयंस, बस इतना लिख लो, बात बताऊं नेक्स्ट क्लास में।
among all the ions, among all the ions, दुनिया में जितने भी आयन हैं उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा? मतलब जिस टीम में H+ वाला खिलाड़ी आएगा वही जीतेगा। नहीं समझे? among all the ions, conductance of among all the ions, conductance of H+ ion is highest. Among all the ion, conductance of H+ ion is highest. और सेकंड पॉइंट लिख लेना, H+ के बाद अगला नंबर किसका आता है? OH-। अब इस बात का रिलेशन स्पाइडरमैन से कैसे है सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हेलो। लेकिन स्पाइडरमैन तब तक है जब तक उसे क्या मिलता है? कुछ करता था ना स्पाइडरमैन। मतलब अगर खुले आकाश में रेस हो जाए आपके स्पाइडरमैन के बीच में, फिर तो शायद आप ही जीत जाए, है ना? हाँ, कल डिस्कशन रख लें अपन। सुनो 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 सुनो, कल पूरी रेडॉक्स का डिस्कशन, और अगर समय बचा तो पूरे सॉल्यूशन का डिस्कशन। परसों आपका पेपर है, कल डिस्कशन के नाम क्लास डिवोट कर दें, है ना? ठीक। अभी एक्सरसाइज 1 का 76 तक हुआ था, हो गया तो अच्छी बात है। फिर जिनसे सारे सवाल बन गए उनको फिर आने नहीं है, और क्या है। हाँ, इलेक्ट्रो जहां तक हुआ वहां तक आएगा, कहां तक हुआ है देख लेना कॉपी एक बार। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं आप? बताइए, जल्दी बताइए। बंद कर दो इसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।